कल मैंने एक कमाल का शॉट मारा था। हाँ, तुमने सही कहा जियान, मजा आ गया। हाँ? हाँ? अरे देखो, वहाँ कुछ है जियान। हाँ? ये क्या है? इसे खोलकर देखो। हाँ? एक कैट। लगता है इस कैट को यहाँ पर कोई छोड़ गया है। अब क्या होगा? मुझे लगता है किसी को इसे ले जाना चाहिए। हाँ? अरे नहीं, मैं नहीं ले जा सकता, मेरे पास पहले से ही एक डॉग है। तुम बताओ सुनियो। मैं भी नहीं ले जा सकता, हमारे घर में पहले से ही एक कैट है। वो एक पर्शियन कैट है नोबिता, और मेरे डैड उसे पेरिस से लेकर आए थे। समझे? और मैं भी नहीं, मेरे पास पहले से ही एक कैनरी है। तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते नोबिता? मैं नहीं ले जा सकता, मेरी मॉम को कैट पसंद नहीं है। हाँ? मेरी मॉम मुझे इसे घर में रखने नहीं देंगी। अब हमें क्या करना चाहिए नोबिता? हाँ? मुझे बुरा लग रहा है। तुमने सही कहा, लेकिन अब इसका क्या होगा नोबिता? ये सब तुम्हारी गलती है। अब तो तुम्हें इसे अपने साथ ही लेकर जाना पड़ेगा। क्यों, मैंने ठीक कहा ना नोबिता? हाँ सुनियो, अगर तुम इसे नहीं देखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा मत कहो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी है। अगर तुमने इसे नहीं देखा होता तो ये इस वक्त अपने घर पर स्नैक्स खा रही होती। हाँ, तुम कहते हो तो मैं इसे वापस बंद कर देता हूँ। मान लेंगे हमें ये मिली ही नहीं। प्लीज इस तरह से मेरी तरफ मत देखो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है, कोई अच्छा इंसान तुम्हें जरूर ले जाएगा। रुक जाओ, इसे मैं ले जाऊंगा। अगर तुम्हारी मॉम को ये अच्छा नहीं लगा तो? मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम सच में ये कर पाओगे नोबिता? हाँ, मैं मॉम को समझाऊंगा। थैंक यू नोबिता, तुम इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना, ये बहुत प्यारी है। क्यों, है ना? ओके, आज से ये कैट नोबिता की है। देखो, मैं मॉम को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे तुम्हारे पेट को क्या हुआ? हाँ? ये कैट तुम कहाँ से लेकर आए हो नोबिता? इसे कोई छोड़ गया था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। हाँ? तुम्हें पता है ना मॉम कितना गुस्सा होंगी नोबिता? हाँ, लेकिन डोरेमोन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मॉम को पेट्स पसंद नहीं है डोरेमोन, पर उन्हें नहीं पता कि डॉग्स और कैट्स कितने क्यूट होते हैं। हाँ? बस हमें मॉम को ये दिखाना होगा डोरेमोन कि एनिमल्स के साथ कितना मजा आता है, समझे? वाओ, तुमने सही कहा नोबिता, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। कोई ऐसा गैजेट दो जो हमारी मदद करे। देखो, मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है नोबिता जो तुम्हारी मदद कर सके। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ करना होगा, प्लीज डोरेमोन। नोबिता कहाँ रह गया? मुझे उससे कुछ काम था। अरे, वो घर आ गया, पर मैंने तो उसे अंदर आते देखा ही नहीं। जल्दी करो, इससे पहले कि मॉम इसे ढूंढ ले डोरेमोन। तुम्हारे पास कोई तो गैजेट होगा ना? नोबिता, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? हाँ, अरे नहीं, मॉम ऊपर आ रही है डोरेमोन। जल्दी करो, इस कैट को छुपाओ, मॉम ने इसे देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन कहाँ छुपाऊं? कहीं भी छुपाओ, मुझे नहीं पता, जल्दी करो। ये सब क्या है नोबिता? आखिर तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जवाब दो। नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे मॉम। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कुछ छुपाया है ना? वहाँ पर कुछ नहीं है मॉम। अजीब है। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मुझसे कुछ भी छुपाओ, समझ गए ना? अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। प्रॉब्लम बड़ी है, अब क्या करें?
ये तो आसान है। हमें मॉम को बस ये दिखाना है कि ये कैट कितनी स्मार्ट और यूजफुल है, समझे? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर क्या ये छोटी सी कैट वो सब कर पाएगी जो हम इसे कहेंगे? उसके लिए भी मेरे पास कुछ है। एनिमल रीइंकार्नेशन एग। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा एग है। अगर तुम इसके अंदर जाओगे और किसी एनिमल के बारे में सोचोगे तो ये गैजेट तुम्हें उस एनिमल जैसा ही बना देगा, नोबिता, समझे? हाँ? यानी इस तरह से मैं मॉम को समझा सकता हूँ कि कैट्स कितनी यूजफुल होती हैं। हाँ, तुम सही समझे। इसमें बहुत मजा आएगा। ट्राई करते हैं। हो सकता है बात बन जाए। ठीक है डोरेमोन। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें इस कैट की इमेज के बारे में सोचना है, नोबिता, ठीक है? हाँ, ओके। तैयार हो जाओ, मैं कवर बंद करता हूँ। मैं कैसा दिखता हूँ? ज्यादा तो नहीं, पर हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना? म्याऊ। अब मैं इस असली कैट को स्टोरेज शेड में छुपा देता हूँ। अरे हाँ नोबिता, क्या तुम चेक करोगी कोई मेल तो नहीं आई है? तुम कितने स्मार्ट हो ये दिखाने का सिर्फ यही चांस है। मैं समझ गया। हाँ? म्याऊ। ओह, थैंक यू सो मच। हाँ? तुम अंदर कैसे आई? जल्दी से बाहर निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जरूर नोबिता ही उसे लेकर आया होगा। वो कैट कहीं भी छुपी हो, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी। मुझे लगता है वो जरूर इस शेड में छुपी होगी। अब क्या होगा नोबिता? मुझे नहीं पता। देखो, मेरे पास मत आना। हाँ? अरे ये तो अंदर चली गई। अभी बाहर निकालती हूँ। हाँ? जिस तरह से मॉम रिएक्ट कर रही है, मुझे नहीं लगता वो मानेंगी। हमें उसके लिए कोई दूसरा ओनर ढूंढना होगा। क्या सच में? ये तो बुरा हुआ। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? बाहर निकलो यहाँ से। घर में कोई है? आती हूँ। बोलो, क्या आपको कैट्स पसंद है? मेरे पास एक बहुत अच्छी कैट है। क्या ये वाली? लेकिन ये तो क्यूट नहीं है। देखिए, ये तो बस एक सैंपल है। जो असली कैट है वो सच में बहुत क्यूट है, मेरा यकीन कीजिए। मैं रख लेती, लेकिन मुझे कैट्स पसंद नहीं है। अगर तुम्हें कैट्स पसंद नहीं है तो पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वो आखिर कहाँ छुपी होगी? जब तक वो घर से बाहर नहीं जाएगी मुझे चैन नहीं आएगा। क्या कोई ऐसा है जिसे एक क्यूट कैट चाहिए? मुझे नहीं लगता इस तरह बात बनेगी डोरेमोन। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें उस कैट की मदद करनी है। क्या कोई है जिसे एक क्यूट कैट चाहिए? म्याऊ। इस बार ये नहीं बचेगी। हाँ! अरे नहीं, ये क्या? तुमने बचा लिया, नहीं तो यहाँ आग लग जाती। हाँ? मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। तुम तो बहुत अच्छी कैट हो। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हें थोड़ा दूध देती हूँ। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। इसे पीने के बाद तुम यहाँ से चली जाना, ठीक है? घर में कोई है? आई! अरे मैडम, आप यहाँ? हेलो। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी कैट है। मैं यहाँ किसी काम से आई थी, इसलिए सोचा तुमसे मिलती हुई चलूं। आपने अच्छा किया। मेरे हस्बैंड तो अक्सर आपकी तारीफ करते रहते हैं। आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए ना प्लीज। तुम्हारी कैट तो सच में बहुत प्यारी है। हाँ। मेरे हस्बैंड और मुझे, हम दोनों को कैट्स बहुत पसंद हैं। तुम्हें भी पसंद है? हाँ, बिल्कुल बहुत पसंद है। अरे कुरो, तुम हो? अरे नहीं, ये मेरा कुरो नहीं है, ये तो कोई और है। ये तो बस दिखाने के लिए एक सैंपल है। क्या आपकी कैट का नाम कूरो है?
हाँ, उसने मेरा एक कीमती गमला तोड़ दिया था, इसलिए मैंने उसे भगा दिया। तभी से मेरा ग्रैंड चाइल्ड बहुत उदास है और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी असली कूरो अभी लाकर देता हूँ। प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है? अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। आप हमारे घर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगी। तुम बहुत अच्छी हो। अब मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगी। सॉरी, मैंने तुम्हें तंग किया। अब से मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए जल्दी से डिलिशियस कैट फूड लाती हूँ। तुम घर का ध्यान रखना, समझ गई ना? कूरो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तुम्हारे ओनर का पता चल गया है। हम तुम्हें अभी वहाँ ले चलते हैं, ठीक है? जाने से पहले मुझे हाँ? पहले जैसा बना दो डोरेमोन। हाँ हाँ, ठीक है नोबिता। तो नोबिता, अब मैं कूरो को उस ओल्ड मैन के घर ले जाता हूँ। बाय बाय कूरो। चलो, अच्छा हुआ, सब ठीक हो गया। अरे वो कैट कहाँ चली गई? नोबिता, क्या तुमने उस कैट को कहीं देखा है? तुम कहाँ हो? हाँ? वो तो अपने ओनर के पास चली गई मॉम। हाँ? ये तुमने क्या किया? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो डोरेमोन, कूरो के जाने से मॉम कितनी नाराज हैं। शायद मॉम उससे बहुत प्यार करने लगी थी। क्या करें? पता नहीं अब क्या होगा। हम कूरो को तो वापस नहीं ला सकते नोबिता। हाँ? अरे हाँ, तुम उसकी जगह क्यों नहीं ले लेते? हाँ? मुझे फिर से कैट बनना होगा। क्या तुम इतना नहीं कर सकते? देखो, ये ठीक नहीं है। वाओ, ये तो बहुत क्यूट है। हाँ, तुमने सही कहा। ये बहुत प्यारी है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये यहाँ वापस आ गई है। पर ये नोबिता कहाँ चला गया? इतनी देर हो गई है। आज उसे वापस आने दो। हाँ? कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं डोरेमोन। हाँ, आज आप उसे बिल्कुल डिनर मत देना मॉम। नहीं हाँ? नहीं 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 नहीं। अरे क्या हुआ? तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? देखो, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इस बार टाइगर मास्क में क्या होगा? अगर तुम आगे बढ़े तो ये बच्चा नहीं बचेगा। डरपोक, ये लो। और तभी अलार्म बजता है। हाँ? क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो टाइगर? हमेशा कॉमिक के अंत में स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है डोरेमोन। निजी नीजो की टाइगर मास्क हमेशा मुझे सस्पेंस में रखती है डोरेमोन। लेकिन नोबिता, अगले इशू में टाइगर मास्क कैसे बचकर निकलेगा? मुझे नहीं पता डोरेमोन। मुझे तो ऐसा लगता है नोबिता, इस बार वो बच नहीं पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। बिना हीरो के कॉमिक का क्या होगा? मुझे पूरा यकीन है उसके पास एक बढ़िया प्लान होगा डोरेमोन। लेकिन वो क्या करेगा? आइडिया, हम ऑथर से पूछ सकते हैं नोबिता। ये है ऑथर निजिको नीजो का घर। क्या घर पर कोई है? वो अंदर होंगे। एक मिनट रुको, तुम कहाँ से आए हो? हाँ? तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। अभी वो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर मास्क पर काम कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। हम ये पूछने आए हैं कि इस इशू में क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं? मुझे क्या पता क्या होगा। सर, क्या हमारा काम पूरा हो गया? नहीं, मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा। अभी तक नहीं हुआ। देखो, मुझे अभी तक ये क्लू नहीं मिला है कि टाइगर मास्क किस तरह से बचकर भागेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अगर आप लिखेंगे नहीं तो हम कॉमिक्स में क्या छापेंगे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इतनी जल्दी नहीं लिख सकता। देखिए, ये ठीक नहीं है। आप अपनी गलती को दूसरों पर नहीं डाल लगता है उन्हें पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। अब तो मेरी ये जानने की इच्छा और बढ़ गई है डोरेमोन कि आगे क्या होने वाला है। तुमने सही कहा नोबिता। अब क्या करें? हाँ, समझ गया।
मुझे इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। लेकिन किस बारे में डोरेमोन? हम अगले महीने में जाने के लिए टाइम मशीन का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है डोरेमोन। देखो ये रहा अक्टूबर इशू। अब मजा आएगा। मजेदार है। मुझे परेशान मत करो। क्या बात है? स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है, भाग जाओ। हमने तो सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी डोरेमोन। देखो नोबिता, मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम कम से कम आधी कॉमिक तो पढ़ पाए। अब सिर्फ हमें ही अगले इशू की आधी स्टोरी पता है डोरेमोन। तुम्हें क्या लगता है सुनियो, इस बार टाइगर मास्क में क्या होने वाला है? पता नहीं क्या होगा जियान, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं भी अगले इशू का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, क्या तुम जानना चाहते हो टाइगर मास्क में क्या होगा? हाँ बिल्कुल जानना चाहते हैं नोबिता। चुप हो जाओ नोबिता, सबको इसके बारे में बताना ठीक नहीं होगा। ओके ओके ओके। मैं बताता हूँ अगले इशू में क्या होने वाला है। क्या तुम यकीन से ये बात कह रहे हो नोबिता? हाँ बिल्कुल जियान। तो जल्दी से हमें बताओ नोबिता। जल्दी बताओ नोबिता, टाइगर मास्क के साथ क्या होने वाला है? अब इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं बता देता हूँ। याद रखना, तुमने सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी है नोबिता। अगर जियान नाराज हुआ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो उसके बाद सीन चेंज होता है दोस्तों, सीन चेंज होता है? और उसके बाद टाइगर मास्क का छोटा भाई वहाँ पहुँच जाता है। क्या कहा? टाइगर मास्क का एक छोटा भाई भी है? अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद वो अपने बड़े भाई को बचा लेता है और उसके बाद वो डार्क फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को ढूंढ लेता है। समझ गए? हाँ, और फिर क्या? हाँ क्या वो हेडक्वार्टर्स में घुस जाता है? हाँ जियान, वहाँ पहुँचने के बाद वो मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। हाँ बोलो नोबिता, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ, हाँ वो एक सीक्रेट है दोस्तों। हाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ आओ। अरे ये तो वही है, ये तो टाइगर मास्क के ऑथर मिस्टर निजिको हैं। ये सब हो क्या रहा है? तुम ये बात सिर्फ मुझे बताओगे यंग मैन, ठीक है? अब जल्दी से बताओ उसके बाद क्या हुआ। लेकिन देखो, तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, प्लीज बताओ। मुझे सच में नहीं पता आगे क्या हुआ। देखो हाँ? ऐसा मत कहो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। रुक जाओ, तुमने मुझे आधी कहानी बताई है, ये ठीक नहीं है। रुक जाओ। तुमने खुद ही तो ये कॉमिक्स लिखी है, तुम्हें पता होना चाहिए आगे क्या होगा। मुझे जाने रुक दो। जाओ, मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक इसे नहीं लिखा है। प्लीज बताओ ना। मिस्टर निजिको, प्लीज अपने आप को संभालिए। सर, आप अचानक इस तरह कहाँ गायब हो गए थे? मैं बस यूं ही थोड़ी देर घूमने के लिए आया था। आप जल्दी नहीं करेंगे तो हम प्रिंटिंग टाइम से नहीं कर पाएंगे। देखा तुमने, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं इसे टाइम से नहीं लिख पाऊंगा। देखिए, बात ये है कि मैंने अभी तक सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी है। क्या आधी कॉमिक पढ़ी है? मेरे पास 350 रुपए होते तो मैं उसे खरीद लेता। तुम भी उस कॉमिक को पढ़ना चाहते हो ना डोरेमोन? हाँ वो तो है। मैं समझ गया, 350 रुपए से तुम्हारा काम बन जाएगा। मैं भी आता हूँ। अगर उन्होंने हमें फिर से बाहर निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है, भाग जाओ। चलो अंदर चलते हैं। क्या अंदर कोई है? तुम दोनों फिर से वापस आ गए। तुमने सुना नहीं था स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है? हम पढ़ नहीं रहे। इस बार हम पैसे लेकर इसे खरीदने आए हैं। हाँ? दोबारा जरूर आना। मिस्टर निजिको, अरे तुम आ गए। अगर बुरा ना माने तो आप थोड़ी देर बाहर बैठ सकते हैं। हाँ ठीक है, पर आप थोड़ा जल्दी लिखिएगा। ये रही कॉमिक। अरे ये तो अक्टूबर का इशू है, ये तो अभी तक छपा भी नहीं है। तुम्हें कहाँ से मिल गया? कोई बात नहीं, ये मैं तुमसे बाद में पूछ लूंगा। अरे टाइगर मास्क तो फंस गया था, आखिर वो किस तरह से बच गया?
ओ, तो उसका एक छोटा भाई भी है, अब समझा। हाँ। ओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमसे बच पाओगे जैगुआर? अरे, ये क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ कि जैगुआर मास्क सबसे आखिर में पकड़ा जाएगा। अगर एंडिंग ऐसी होगी तो इसे आगे लिख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब नवंबर इशू के लिए मुझे अभी से कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। लिखना है तो अभी से ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका ऑथर तो बहुत ही बेकार है। अरे नहीं, इसका ऑथर तो मैं ही हूँ। क्या आपने काम अभी तक पूरा नहीं किया सर? अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसी में से कॉपी करना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें यंग जंप भी लिखना है। और उसके बाद मिस फॉर्चून। आप थोड़ा जल्दी कीजिए सर, हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं ये सब नहीं लिख सकता। जाओ अगले महीने की सारी कॉमिक्स ले आओ। अगले महीने की सारी कॉमिक्स ले आए। शायद इसे कुछ नहीं आता। हम सारी कॉमिक्स ले आए सर। अरे, आपको क्या हो गया है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं काम नहीं कर सकता। क्या तुम दोनों मेरे लिए इन सब कॉमिक्स की कॉपीज बना दोगे प्लीज? लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ सर। बस होने ही वाला है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। एक बात बताओ, हाँ? हम यहाँ बैठकर ये सब क्यों कर रहे हैं डोरेमोन? ओह, देखो अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो हम टाइम से नहीं लिख पाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे डोरेमोन की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में जो आपके दिमाग को हिला देंगी। डोरेमोन, वो नीला रोबोटिक कैट, हम सब का फेवरेट है। नोबिता को अपने जादुई गैजेट से बचाने वाला ये कैट अपने साथ कई अनसुलझे सवाल लाता है। तो अपने डिटेक्टिव ग्लासेस तैयार रखो और चलो खोजते हैं डोरेमोन की मिस्ट्री पार्ट 10 का राज। आज हम 5 ऐसी मिस्ट्रीज की बात करेंगे जो डोरेमोन की दुनिया को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। हर मिस्ट्री में है ट्विस्ट, ड्रामा और ढेर सारे सवाल जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। पहली मिस्ट्री, डोरेमोन का टाइम ट्रैवल लॉग कहाँ है? डोरेमोन और नोबिता ने टाइम मशीन से ढेर सारी टाइम ट्रिप्स की हैं, पास्ट में डायनासोर देखने से लेकर फ्यूचर में शिवाशी से मिलने तक। लेकिन सवाल ये है, इन टाइम ट्रिप्स का रिकॉर्ड कहाँ है? क्या डोरेमोन हर टाइम ट्रैवल का लॉग रखता है? सोचो, एक रोबोट जो टाइमलाइन को चेंज कर सकता है, उसे जरूर हर ट्रिप की डिटेल रखनी चाहिए। कुछ फैंस का थियरी है कि डोरेमोन की मेमोरी में एक सीक्रेट टाइम ट्रैवल लॉग है जो हर ट्रिप की डिटेल्स स्टोर करता है। क्या ये लॉग फ्यूचर की किसी अथॉरिटी को भेजा जाता है? एक एपिसोड में डोरेमोन ने नोबिता को टाइम मशीन यूज करने से मना किया था क्योंकि टाइमलाइन डेंजरस हो सकती है। क्या डोरेमोन को हर ट्रिप की परमिशन लेनी पड़ती है? और एक ट्विस्ट, क्या अगर टाइम ट्रैवल लॉग में कोई गलत एंट्री हो जो टाइमलाइन को मेस कर दे? जैसे अगर नोबिता ने पास्ट में कुछ चेंज किया और डोरेमोन ने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, क्या फ्यूचर में कोई टाइम पुलिस है जो इस लॉग को चेक करती है? अगर हां, तो क्या डोरेमोन कभी उनके रडार पर आ चुका है? सोचो, अगर डोरेमोन का लॉग हैक हो जाए। ये मिस्ट्री तो टाइम मशीन जितनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी मिस्ट्री, शिजुका की फ्यूचर मेमोरी। शिजुका, डोरेमोन की सबसे स्मार्ट और काइंड कैरेक्टर। वो हमेशा सही डिसीजंस लेती है और मुसीबत में भी कूल रहती है। लेकिन सवाल यह है, क्या शिजुका को फ्यूचर की कोई मेमोरी है? क्या वो पहले से जानती है कि नोबिता उसका फ्यूचर हस्बैंड है? सोचो, मंगा में बताया गया कि शिजुका फ्यूचर में नोबिता से शादी करती है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में शिजुका नोबिता की बेवकूफी पर भी उसे सपोर्ट करती है, जैसे उसे उसका फ्यूचर पता हो। क्या अगर शिजुका को फ्यूचर से कोई मैसेज मिला है? एक एपिसोड में शिजुका ने एक अजीब डायरी में कुछ लिखा था जो बाद में गायब हो गई। क्या वो डायरी फ्यूचर की मेमोरीज का रिकॉर्ड थी? फैंस का थियरी है कि शिजुका की स्मार्टनेस सिर्फ नेचुरल नहीं है। क्या शिवाशी ने शिजुका को फ्यूचर की कुछ इंफॉर्मेशन दी है ताकि वो नोबिता को गाइड कर सके? और ट्विस्ट ये
क्या शिजुका जानबूझकर कुछ सीक्रेट्स छुपाती है ताकि टाइमलाइन सेफ रहे? सोचो, अगर शिजुका असल में टाइमलाइन की गार्डियन हो। ये मिस्ट्री शिजुका की स्माइल जितनी ही चार्मिंग है। तीसरी मिस्ट्री, डोरेमोन के बैकअप का सीक्रेट। डोरेमोन एक हाईटेक रोबोट है और हर रोबोट का बैकअप होता है, लेकिन सवाल ये है, डोरेमोन का बैकअप कहाँ है? क्या फ्यूचर में उसका डेटा सेव है या कोई दूसरा डोरेमोन तैयार है? सोचो, अगर डोरेमोन को कुछ हो जाए तो नोबिता का क्या होगा? मंगा में बताया गया कि डोरेमोन को एक फैक्ट्री में बनाया गया था। क्या अगर फ्यूचर में डोरेमोन का बैकअप क्लोन है जो एक्टिवेट होने का वेट कर रहा है? एक एपिसोड में डोरेमोन की मेमोरी क्रैश हो गई थी और उसे फ्यूचर में रिपेयर के लिए जाना पड़ा था। क्या उस दौरान कोई बैकअप डोरेमोन ने उसकी जगह ली थी? फैंस का थियरी है कि डोरेमोन का बैकअप फ्यूचर के किसी सीक्रेट सर्वर में स्टोर है। क्या शिवाशी के पास डोरेमोन की मेमोरी का फुल कंट्रोल है? और एक और सवाल, क्या अगर बैकअप डोरेमोन में कोई गलत प्रोग्रामिंग हो जो उसे विलन बना दे? सोचो, अगर एक दिन नोबिता को 2 डोरेमोन मिल जाए। ये मिस्ट्री तो डोरेमोन की टेक्नोलॉजी जितनी ही एडवांस है। चौथी मिस्ट्री, नोबिता की लाइफ में विलन कौन है? नोबिता की लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ज्ञान और सुनियो उसे चिढ़ाते हैं, स्कूल में डांट पड़ती है और गैजेट्स मिसयूज हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या नोबिता की लाइफ में कोई सीक्रेट विलन है? क्या कोई फ्यूचर से उसकी लाइफ को मेस कर रहा है? सोचो, नोबिता का लक इतना खराब क्यों है? कुछ फैंस का मानना है कि फ्यूचर में कोई है जो नहीं चाहता कि नोबिता सक्सेसफुल हो। क्या अगर शिवाशी का कोई राइवल है जो टाइमलाइन चेंज करना चाहता है? एक एपिसोड में नोबिता को एक अजीब गैजेट मिला था जो डोरेमोन की पॉकेट से नहीं था। क्या वो गैजेट किसी विलेन ने भेजा था? और ट्विस्ट ये, क्या अगर विलेन कोई इंसान नहीं बल्कि फ्यूचर की कोई टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या कोई एआई नोबिता की लाइफ को टेस्ट कर रहा है ताकि फ्यूचर की हिस्ट्री चेंज हो? सोचो, अगर डोरेमोन और नोबिता को एक दिन इस विलेन से लड़ना पड़े। ये मिस्ट्री नोबिता की मुसीबतों जितनी ही डीप है। पांचवीं मिस्ट्री, डोरेमोन की पॉकेट का बैकडोर। डोरेमोन की 4D पॉकेट हर बार नया गैजेट देती है, लेकिन सवाल यह है, क्या पॉकेट में कोई बैकडोर है? क्या कोई और इस पॉकेट को एक्सेस कर सकता है? सोचो, एक पॉकेट जो टाइम और स्पेस को डिफाई करती है। कुछ फैंस का थियरी है कि पॉकेट में एक हिडन बैकडोर है जो फ्यूचर की किसी अथॉरिटी को एक्सेस देता है। क्या अगर शिवाशी या कोई और पॉकेट में गैजेट्स डाल सकता है? एक एपिसोड में डोरेमोन को एक गैजेट मिला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या वो गैजेट किसी और ने पॉकेट में डाला था? और एक और सवाल, क्या अगर पॉकेट को हैक किया जा सकता है? क्या कोई विलन डोरेमोन की पॉकेट से डेंजरस गैजेट्स निकाल सकता है? सोचो, अगर पॉकेट का बैकडोर फ्यूचर के किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट से जुड़ा हो। क्या डोरेमोन की पॉकेट असल में टाइमलाइन को कंट्रोल करने का टूल है? ये मिस्ट्री पॉकेट जितनी ही मैजिकल है। तो दोस्तों, ये थी डोरेमोन की 5 नई मिस्ट्रीज। टाइम ट्रैवल लॉग, शिजुका की फ्यूचर में। Hello everyone, welcome back to our channel. I am your host. Today we are going to talk about morning sickness. It is one of the most common complaints by almost all pregnant ladies. So I thought, let me invite Dr. Rekha to talk about this in detail so that all my listeners will benefit with some tips and tricks from a doctor who has been treating pregnant ladies for more than 2 decades now. Dr. Rekha is an expert in handling complicated pregnancy cases and delivering babies. She is the best in her field, and she is also very passionate about educating people about pregnancy and women's health. So let us listen to her. Morning sickness can be a little challenging time for many pregnant women. First thing is how to define morning sickness. It is nausea and vomiting during pregnancy. Most commonly it occurs in the first trimester, means up to 14 weeks, usually. But it may extend even sometimes up to 20 weeks. It can happen at any time of the day, not necessarily only in the morning. Now, what is the reason for morning sickness? What is happening in the body? In the first trimester, there is a sudden hormonal imbalance that happens because the growing embryo starts producing HCG hormone, which is the pregnancy hormone.
And this sudden increase in the hormone level causes a lot of changes in the body, especially in the gastrointestinal tract. So the muscles of the stomach are relaxed and there is a slowing down of the digestion. This causes a bad taste in the mouth and leads to nausea and vomiting. Also, the center in the brain that controls the feeling of nausea and vomiting gets stimulated due to these hormones. What are the common triggers for the vomiting? Common triggers include the smell of certain foods, especially the oily or spicy ones. The sight of food, especially when you don't feel like eating, can also trigger. Fatigue or tiredness can also cause you to vomit. Certain medications can also cause vomiting. Now, how severe can the morning sickness be? Morning sickness can range from mild to severe. Some women just have this mild nausea feeling, while some may actually have repeated episodes of vomiting and may end up with dehydration and even weight loss. This is called as hyperemesis gravidarum. Hyperemesis means excessive vomiting. If this happens, then you need to seek medical help immediately. You may require hospitalization for intravenous fluids, and sometimes you might even need to take some injections to control vomiting. Now, what are the signs that you should watch out for? Watch out for if your vomiting is frequent and you are not able to keep any food down, if you are losing weight, if you are having a severe pain in the upper abdomen, or you are having a dark yellow urine, or you are getting very less urine output, or you are feeling tired and weak all the time, then you need to report to the doctor immediately. Now let's talk about the treatment. Treatment includes few medicines which can be prescribed by the doctor. There are certain vitamin B6 and doxylamine preparations which are available, which can help you. Ginger tea or peppermint tea can also help you. Now, if food is not easily acceptable, then you can start with some bland diet like boiled rice or boiled potato, or some soup or steamed vegetables. Little by little, you can add other stuff as well. Small frequent meals will be better. So instead of 3 big meals, you can have 5 to 6 small meals through the day. But make sure you finish your daily food quantity. You should eat whatever you feel like eating at that moment. Don't wait for a particular kind of food. Now, what are the things to be strictly avoided during this period? You should avoid fatty and oily food, spicy food, especially the non-veg or the seafood. Raw food should be avoided. Alcohol and smoking should be strictly prohibited. Now, let's come to the most important question, which is that can morning sickness indicate a problem with a pregnancy? Not really. Morning sickness is a very common symptom and it is seen in almost 70 to 80% of pregnancies. However, if you are having that severe form of morning sickness called hyperemesis gravidarum, then it may indicate a problem. This is because in rare cases it may be associated with ectopic pregnancy or molar pregnancy. Ectopic pregnancy is a pregnancy outside the uterus which is not viable. Molar pregnancy is a rare condition where the placenta develops abnormally. Other rare conditions where morning sickness might be a problem is in case of some infections, like rubella, cytomegalovirus, toxoplasmosis. Now, let's talk about what are the things to do to get rid of morning sickness quickly. First, always keep something in your stomach. So either eat something or drink some water or fruit juice. Don't keep your stomach empty. Get up slowly from bed. Don't get up suddenly because that can cause you to vomit. Lie down if you feel like you're going to vomit. Sometimes you may even have a dry heaves, which means you may feel like vomiting but nothing may come out. This is also normal. Rest if you feel tired. Try to keep a check on your blood sugar levels. Low blood sugar can worsen the morning sickness. Have some glucose, some fruit juices, some dates, things like that. Eat some crackers, but make sure they are whole grain crackers. Avoid refined white bread or biscuits. These can worsen the situation. Now let's talk about some do's and don'ts. Do's include eat small frequent meals, eat whatever you feel like eating, drink plenty of fluids, rest when you feel tired, get up slowly from bed. Don'ts include, don't stay hungry, don't keep your stomach empty, don't skip breakfast. Now, breakfast doesn't necessarily mean a heavy meal. It could be a cup of tea or coffee with some snacks, a bowl of cereal, or a piece of toast. Just make sure that you're eating something, don't consume alcohol, and don't smoke. Morning sickness is a temporary phase, though it can be very uncomfortable and inconvenient. It is a sign that your body is doing its job to create a new life. Take care of yourself. Follow a healthy lifestyle. Eat a balanced diet and get lots of rest. Morning sickness will go away and you will enjoy the rest of your pregnancy. So this was all from Dr. Rekha. Thank you, doctor. You gave us so much information and it was very, very useful. We hope all my viewers and listeners will benefit by the information. Thank you so much. So today we talked about morning sickness, the most common problem faced by pregnant ladies. If you like the information, share it with your friends and family and make sure you subscribe to the channel and follow us on social media and do forget to like, comment, and share. Your feedback is very important for us. So keep watching our channel for more such interesting topics. Stay healthy, stay fit, and keep learning.